Online students, check your audio and video. अभिषेक, अदिति, अनुष्का, भविष्य, चेष्टा, प्रांजल, श्रद्धा, चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट कंपनी। सबसे पहला उसका मेरिट्स और फिर डिमेरिट्स, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग स्टार्ट कर दिए थे गवर्नमेंट कंपनी, तीसरा फॉर्म है। 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पब्लिक कॉर्पोरेशन, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स एंड गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है। उसके अंदर वी विल रीड व्हाट इज गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है ना। गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। सबसे पहला मेरिट्स। मेरिट्स है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब पढ़े थे पहले भी, क्या है ऑटोनॉमी का मतलब? पावर। और एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है डे टू डे डिसीजंस लेने का पावर, इज कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, ठीक है। लिखना। तो गवर्नमेंट कंपनी क्योंकि कंपनीज एक्ट के अंदर बना है, इसके पास अपना सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है और इसी वजह से ज़्यादा पावर है खुद का इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने का, राइट। लिखना। द गवर्नमेंट कंपनी इज the government company is relatively free from government interference. ये जो अपने मन से ऑनलाइन ज्वाइन किए, नेक्स्ट क्लास में 10-10 तो उठक बैठक करेंगे। नाम बता दे रहा हूँ, अभिषेक, अनुष्का, भविष्य, चेष्टा, मुजामिल बताया था, प्रांजल, ये सब 10-10, और जो एब्सेंट है बिना बताए वो सब 30-30। इन्फॉर्म कर देना है ना सबको। जो बिना बताए छुट्टी किया 30 नहीं बताया, जो बिना बताए किया है छुट्टी 30, और जो अपने मन से ऑनलाइन ज्वाइन किया है 10, ठीक है। फिर उसको इंटू 2 करेंगे नेक्स्ट बार, ठीक ना। द गवर्नमेंट कंपनी इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, फुल स्टॉप। इट कैन फंक्शन smoothly under the general rules and regulations, full stop. It is governed by Companies Act 2013। गवर्नमेंट कंपनी गवर्न करता है बाय कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 है ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है जो भी चेंजेस अगर हमको कुछ करना है तो चेंजेस हम इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करना, दिस इज कॉल्ड एज फ्लेक्सिबिलिटी। लिखना, ठीक है। लिखना, द गवर्नमेंट कंपनी इज मैनेज्ड फाइनेंस्ड एंड ऑडिटेड, ऑडिटेड मतलब रीचेक करना, बाय प्राइवेट सेक्टर
कंपनी। It enjoys greater flexibility फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन, अपने मन से डिसीजन लेना, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन एंड क्विक डिसीजन मेकिंग। क्योंकि प्राइवेट लोग इसमें पैसा लगा रखे हैं, मैनेज कर रहे हैं, इसीलिए इसमें डिसीजंस लेना ज़्यादा आसान है। कोई भी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन है, अपने मन से हम सारे डिसीजंस ले सकते हैं और कोई डिसीजन मेकिंग क्विक होगा, जल्दी हम डिसीजंस ले पाएंगे, राइट। नेक्स्ट, एफिशिएंट स्टाफ। जैसे पब्लिक कॉरपोरेशन में, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और वो लोग काम करें ना करें उनको सैलरी मिल रहा है, ठीक है, उनको उनका जॉब जाता नहीं है, तो इसीलिए वो लोग थोड़े इनएफिशिएंट होते हैं, ठीक से काम नहीं करते। बट गवर्नमेंट कंपनी के अंदर नॉर्मल कंपनी वाला रूल है, अगर हम अच्छे से काम नहीं करेंगे तो जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो ऐसे सिचुएशंस में जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। प्लस गवर्नमेंट कंपनी अपने मन से सैलरी डिसाइड कर सकता है अपने एम्प्लॉयज़ का, तो अच्छे एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा सैलरी रख के, सारा सैलरी दे के हम अपने पास रिटेन कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि जैसे पब्लिक कॉरपोरेशन है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है, उनका फिक्स सैलरी है, ज़्यादा सैलरी नहीं दे पा रहे वो लोग, तो जो भी ज़्यादा नहीं दे पा रहे तो जो टैलेंटेड क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ हैं वो वहाँ पे ज्वाइन नहीं कर रहे, वो और कहीं प्राइवेट में ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। बट गवर्नमेंट कंपनी ज़्यादा पैसा दे के एफिशिएंट लोगों को, क्वालिफाइड लोगों को काम पर रख सकता है, राइट। नॉर्मल कंपनी जैसा है, गवर्नमेंट कंपनी सिर्फ उसमें गवर्नमेंट का 51% शेयर्स है, बाकी रूल्स रेगुलेशंस ऑपरेशंस सब कुछ एक नॉर्मल कंपनी में जैसा होता है वैसा ही है, राइट। लिखना, एफिशिएंट स्टाफ। द गवर्नमेंट कंपनी can have the government company can have their own rules and regulations. The government company can have their own rules and regulations regarding employees सिलेक्शन एंड सैलरी। अपना रूल्स रेगुलेशन बना सकते हैं एम्प्लॉय सिलेक्शन का, सैलरी का। दे कैन अपॉइंट क्वालिफाइड प्रोफेशनल they can appoint qualified professional employees by giving higher salary। ज़्यादा सैलरी देके हम क्वालिफाइड लोगों को काम पर रख सकते हैं, राइट। लिखना, लास्ट, कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब, कोलैबोरेशन नहीं पता, सोशल मीडिया के ज़माने में किसी से मिल के काम करना, जैसे होता है ना, दिस वीडियो इज इन कोलैबोरेशन ऑफ, इससे मतलब इनके साथ मिल के हम जो है ये वीडियो बना रहे हैं, राइट। उन लोग हो सकता है उसमें फाइनेंस किए हो या उस वीडियो के नाम का कुछ पैसा मिला हो, राइट। जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, कोई एक प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं या कोई वीडियो के अंदर यूट्यूब का हम कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं, अपने वीडियो के बीच में कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं हम लोग, तो ये सब क्या है, सब कोलैबोरेशन है, किसी के साथ मिलकर
काम करना, जिससे उसका भी बेनिफिट है, उसका प्रोडक्ट्स प्रमोट हो रहा है, साथ ही साथ हमको भी बेनिफिट है, हमको कुछ पैसा उसमें मिल रहा है, राइट। लिखना, द गवर्नमेंट कंपनी कैन avail the expertise and know-how technical know-how of private enterprise by collaborating with it। तो गवर्नमेंट जो है प्राइवेट वालों के साथ मिलकर कोलैबोरेशन करके प्राइवेट वाले जिस चीज़ में एक्सपर्ट हैं उसका बेनिफिट उठा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी में क्या है, 51% सोच लो गवर्नमेंट के पास है, बाकी 49% हो सकता है प्राइवेट लोगों के पास हो। तो यहाँ पे दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। तो प्राइवेट वाले जिस चीज़ में एक्सपर्ट हैं वो एक्सपर्टाइज का बेनिफिट जो है इन लोगों को मिल सकता है। क्लियर है ये? कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप में से कुछ डिफरेंस ज़्यादा नहीं है मुजामिल। पार्टनरशिप का मतलब है परमानेंट रिलेशन, जैसे ए और बी मिलके एक बिजनेस कर रहे हैं, दिस इज पार्टनरशिप। बट ए और बी मिलके कुछ चीज, एक छोटा सा काम साथ में कर रहे हैं, दैट इज कोलैबोरेशन। तो कोलैबोरेशन एक टेम्परेरी टाइप का चीज है और पार्टनरशिप एक परमानेंट टाइप का चीज है, बाकी दोनों में ही मिलके कर रहे हैं काम, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो एडवांटेज हुआ, छोटा मोटा डिसएडवांटेजेस है, जैसे पहला ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली, खाली बोलने का बात है कि खुद का डिसीजन मेकिंग पावर है, कहीं ना कहीं 51% गवर्नमेंट के पास है, और क्योंकि 51% गवर्नमेंट के पास है इसलिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिनिस्टर्स का थोड़ा इन्फ्लुएंस उसमें रहता ही है, ठीक है। लिखना, द फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी the freedom and flexibility is theoretical only, is theoretical only, full stop। in actual practice the freedom and flexibility is theoretical only। in actual practice the government and ministers have significant influence on decision making, have significant influence on decision making। in actual practice the government and ministers have significant influence on decision making, right। नेक्स्ट, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जो पॉलिटिकल पार्टीज जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, बीजेडी हो गया, इनका भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है गवर्नमेंट कंपनीज के कामों में। अब गवर्नमेंट कंपनी कोई चीज़ का टेंडर निकाल रहा है तो बहुत ज़्यादा उसमें जो नेता लोग हैं उनका इंटरफेरेंस रहेगा, ठीक है। आज जैसे MCL है, महानदी कोलफील्ड हो गया, ठीक है,
तो मानेडी कोलफील्ड कोई चीज़ का टेंडर निकाल रहा है, सोच लो कुछ मटेरियल सप्लाई करने का टेंडर निकल रहा है मानेडी कोलफील्ड्स का, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उस एरिया के जो मिनिस्टर्स होंगे, जैसे संबलपुर में मिनिस्टर होंगे, जैसे धर्मेंद्र प्रधान हो गया और कोई मिनिस्टर हो गया, तो उसका इन्फ्लुएंस उसमें रहेगा ही रहेगा थोड़ा बहुत, राइट। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कहीं ना कहीं प्रेजेंट है गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर, जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो लोगों का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहेगा, ठीक है। मुजामिल यहाँ से तो ऑडियो वीडियो ठीक है आई थिंक, तुम नेट चेक करो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार देख लो सही है वीडियो ऑडियो। श्रद्धा, प्रांजल, जिया, दिशांत, चेष्टा, भविष्य, अनुष्का, अदिति, अभिषेक, चेक कर लो एक बार ऑडियो वीडियो, आई थिंक इधर से तो ओके है, क्योंकि यहाँ मेरे स्क्रीन में दिखाता है कैसा दिख रहा है तुमको, तो यहाँ तो ओके लग रहा है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस लिखना। द गवर्नमेंट कंपनीज are treated, the government companies are treated as the personal property of ministers. The interference is frequent. The minister tries to run the government company in its own way. मिनिस्टर जनरली ट्राई करते हैं गवर्नमेंट कंपनी को अपने हिसाब से चलाने का। लास्ट, रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड पैक्ट विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि 51% या उससे ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास है, तो गवर्नमेंट के लोग ज़्यादा होते हैं डिसीजन मेकिंग बोर्ड में, ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी शेयर उनके पास है गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट के लोग ज़्यादा होंगे डिसीजन मेकिंग डायरेक्टर्स बोर्ड में, और क्योंकि इनका डिसीजन मेकिंग बोर्ड में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होंगे, तो यहाँ डिसीजन गवर्नमेंट के हिसाब से ही होगा। तो प्राइवेट वालों का उतना चलेगा नहीं इसमें, क्योंकि मेजॉरिटी गवर्नमेंट का है। तुम खुद सोचो, 60% गवर्नमेंट के पास है, 40% प्राइवेट के पास है, तो 60 वाले जो बोलेंगे वही होगा फिर अल्टीमेटली, राइट। लिखना, ठीक है। नेक्स्ट लिखना, बोर्ड पैक्ट विथ टेक्निकल ये गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। लिखना, द मेजॉरिटी शेयर्स are held by government and hence maximum representatives are from government, and hence maximum representatives are from government and they try to run the company according to मिनिस्टर्स के हिसाब से वो चलाने का कोशिश करते हैं। क्लियर है ये?
This is board packed with government representative. This is all about what is गवर्नमेंट कंपनी. तो तीन टाइप का कॉरपोरेशन, तीन टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है. एक हो गया डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, नेक्स्ट हो गया पब्लिक कॉरपोरेशंस, और लास्ट हो गया गवर्नमेंट कंपनीज. ठीक है. इसके बाद में बोला था ये वाला पार्ट डिलीटेड है, पहले ही बोला था. ये वाला चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, ये अभी सिलेबस पे नहीं है. ठीक है. आई डोंट थिंक किसी के स्कूल में भी ये पढ़ाए होंगे बोल के. ठीक है, डिलीटेड है ये. बाकी जो सिलेबस पे है अभी जो बचा हुआ है वो है मल्टीनेशनल कंपनीज, आल्सो कॉल्ड एज ग्लोबल कंपनीज. ये पढ़ाए हैं केवी में, है ना. और उसके बाद दो टॉपिक है, जॉइंट वेंचर एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. ठीक है. हम पढ़ेंगे इसमें सबसे पहला मल्टीनेशनल कंपनी, आल्सो कॉल्ड एज ग्लोबल कंपनी. बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी बेसिक सा टॉपिक है ये. ठीक है. ये तो आराम से अभी पढ़ लेंगे हम. और थोड़ा मैं इसके बारे में तो बता दूंगा, जॉइंट वेंचर और पीपीपी के बारे में. ठीक है, देखना, ताकि ये केवी में एग्जाम है तो अच्छा जाएगा एग्जाम. थोड़ा सुन लोगे अच्छे से तो. ठीक है, देखना. बाकी लोग का तो अभी एग्जाम है नहीं तो चल जाएगा. देखो, तीनों टॉपिक के बारे में मैं थोड़ा बता रहा हूँ सो दैट एक बार ओवरऑल कंप्लीट हो जाए, फिर डिटेल में तो हम पढ़ेंगे उसको. ठीक है. मल्टीनेशनल कंपनी आल्सो कॉल्ड एज ग्लोबल कंपनीज. इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, नाम से पता चल रहा है मल्टी. मल्टी का मतलब मेनी, और नेशनल का मतलब होता है नेशन. मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब है ऐसा कंपनी जिसका प्रेजेंस मल्टीपल कंट्रीज में है. ऐसे कंपनीज को हम बोलेंगे मल्टीनेशनल कंपनी. सबसे कॉमन एग्जांपल तुम ले लो डोमिनोज. डोमिनोज बाहर कंट्रीज की कंपनी है. ठीक है. KFC ले लो, पिज़्ज़ा हट ले लो. ठीक है. मैकडोनल्ड्स ले लो. ये सब बाहर का कंपनी है. बाहर बहुत जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड इनके फ्रेंचाइज स्टोर्स हैं. इंडिया में भी इसका स्टोर्स है. राइट. तो ऐसे कंपनी को हम बोलेंगे मल्टीनेशनल कंपनी, जो कि एक कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा है. ऐसे कंपनी को बोलते हैं मल्टीनेशनल या ग्लोबल कंपनीज. इसमें क्या क्या फीचर्स है? सबसे बड़ा, ये बहुत बड़ा कंपनी होता है, छोटा मोटा कंपनी नहीं है. दे आर द जायंट कंपनी. जायंट मतलब बिग, बड़े कंपनीज हैं, और इनके पास बहुत पैसा होता है. तभी तो मल्टीपल नेशंस में स्टोर्स खोल पा रहे हैं. पैसा नहीं होगा तो जगह जगह थोड़ी स्टोर्स खोल सकेंगे. तो मल्टीपल जगह पे लोग स्टोर्स खोल पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द ह्यूज कैपिटल. राइट. सेकेंड है इनका सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल. सेंट्रलाइज कंट्रोल का मतलब एक जगह से सब कुछ कंट्रोल हो रहा है. भले मैकडोनल्ड्स दुनिया में 5,000 ब्रांचेस हो, लेकिन कंट्रोल एक तो हेडक्वार्टर होगा, वहां से सारा 5,000 ब्रांच पूरा कंट्रोल होता होगा. ठीक है. तो इनका नेचर क्या है? एक हेड ऑफिस होता है, और हेड ऑफिस से पूरा वर्ल्ड में जितने फ्रेंचाइज है सारा कंट्रोल हो रहा होगा. राइट. तो हेडक्वार्टर होता है, हेडक्वार्टर में जो हेड ऑफिस है वहां से सारा जो ब्रांच ऑफिस है सारा लोकेशन कंट्रोल होता है. राइट. थर्ड, एडवांस टेक्नोलॉजी. सबसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होता है इनके पास. रीजन है पैसा है. जिनके पास ह्यूज कैपिटल होगा, ह्यूज मनी होगा, ऑब्वियस सा बात है कि दे विल हैव हाई अमाउंट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी. ठीक है. आज हम डोमिनोज में ऑर्डर करने जाएंगे, उनका जो बिलिंग विलिंग का सिस्टम है. मैकडोनल्ड्स में खुद से ऑर्डर दे सकते हैं हम लोग, वहाँ लगे रहता है बोर्ड्स. ये सब एडवांस टेक्नोलॉजी का चीज़ है. हम यहाँ नॉर्मल रेस्टोरेंट में जाएंगे बर्गर में या, तो वहाँ ऐसा ऑर्डर सिस्टम नहीं है, लेकिन उनके पास ऐसा ऑर्डर सिस्टम है. राइट. यहाँ का रेस्टोरेंट वाला के किचन में कुछ चीज़ खत्म हो गया तो वो देखता है किचन में खत्म हो गया तो ऑर्डर देता है. मैकडोनल्ड्स का ऐसा सॉफ्टवेयर है कि कितना तो बर्गर निकला उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेता है किचन में कितना सामान होगा, और ऑर्डर अपने आप प्लेस हो जाता है. तो मैकडोनल्ड्स बैठ के नहीं देखते रहता कि कितना क्या क्या मंगवाना है बैठ के हिसाब. उसका सॉफ्टवेयर खुद ही ऑर्डर प्लेस कर देता है, सीधा ऑर्डर लगा देता है कि इतना बर्गर बिक गया तो इतना चीज़ खत्म हो गया होगा, इतना पैटीज खत्म हो गया होगा, इतना सॉस खत्म हो गया होगा, इतना बंस खत्म हो गया होगा. ऑर्डर प्लेस कर दिया खुद से ही. तो एडवांस टेक्नोलॉजी है ना, जो कि नॉर्मल हमारे यहाँ के बिजनेसेस के पास नहीं है. राइट. नेक्स्ट, एक्सपेंशन इन मार्केट टेरिटरी. क्योंकि ये लोग अपना प्रोडक्ट अलग अलग कंट्री में बेच सकते हैं,
इसलिए ये बहुत ह्यूजली एक्सपैंड कर सकते हैं। एक्सपेंशन का मतलब है बहुत सारे अलग अलग जगह पे अपना स्टोर्स ओपन करना, ठीक है। तो डोमिनोज इतने वर्ल्ड वाइड इतने सारे स्टोर्स रन करता है क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा रिसोर्सेस है, अच्छा मार्केटिंग स्किल्स है, टैलेंटेड लोग हैं, इसीलिए ये बहुत जल्दी एक्सपैंड कर सकते हैं ये लोग, ठीक है। नेक्स्ट, ओलिगोपोलिस्टिक पावर। ओलिगोपोलिस्टिक का मतलब होता है ऐसे कुछ ही कंपनीज होते हैं, फ्यू, जैसे अगर कोई काम को करने वाले लोग कम हैं तो उसको ओलिगोपोली बोलते हैं। आगे क्या इकोनॉमिक्स में पढ़ लिए क्या, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ऐसा कुछ नहीं पढ़े, ठीक है। तो ओलिगोपोली आएगा, इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, ठीक है। ओलिगोपोली का मतलब होता है जिस काम को करने के कुछ ही लोग हैं, दैट इज कॉल्ड एज ओलिगोपोली। मोनोपोली मतलब जिसको काम को करने वाले एक ही आदमी है, दैट इज मोनो। मोनो मतलब वन, मोनोपोली। तो सोच लो वर्ल्ड में मैं अकेला अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, दिस इज मोनोपोली। मैं बोलूंगा एक क्लास का 1 लाख लगेगा, देना पड़ेगा जिसको पढ़ना है। मैं अकेला हूं ना, क्योंकि मोनोपोली में क्या होगा, मनमर्जी प्राइसिंग होगा, क्योंकि सामने वाले को देना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। ओलिगोपोली मतलब कुछ लोग पढ़ाते हैं, थोड़े कम है, ज्यादा लोग नहीं है, कम लोग हैं, दिस इज ओलिगोपोली। परफेक्ट कंपटीशन मतलब बहुत सारे लोग, समझ में आ रहा है। तो ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं इनका ओलिगोपोली होता है, मतलब इन ऐसी कंपनी कुछ ही होते हैं, बहुत ज्यादा कंपनी नहीं होते मल्टीनेशनल, कम ही कंपनी मल्टीनेशनल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट इनोवेशन। ये लोग नया नया टाइप का प्रोडक्ट इनोवेट करते रहते हैं, नया नया प्रोडक्ट जो मार्केट में आएगा वो ये लोग इनोवेट करते रहते हैं। इस वजह से इनके कस्टमर्स को हमेशा नया नया प्रोडक्ट मिलता रहता है, राइट। जैसे कोई भी ये सब कंपनी जो मैं ऊपर एग्जांपल दे रहा हूँ, इनका मेन्यू में हमेशा नया नया कुछ कुछ ऐड होता रहता है। पिछली बार गए थे हम डोमिनोज में, ऐसा पिज्जा नहीं मिलता था, इस बार गए तो मिला, है ना। केएफसी में ये आइटम नहीं था, इस बार नया आइटम है। तो ये लोग इनोवेशन करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, राइट। नेक्स्ट, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। इनके पास क्योंकि अच्छा खासा पैसा है खर्चा करने के लिए, तो ये लोग बहुत एग्रेसिव मार्केटिंग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करके बहुत सारे कस्टमर्स को ये लोग बहुत जल्दी अपने पास अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है ये? तो ये मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, है ना, जैसे ओवरऑल पता चल जाए। क्लियर है ये मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होता है, ठीक है। बड़ा कंपनी जिसका मल्टीपल जगह पे ऑपरेशंस है, ठीक है। जियांट इन साइज है क्योंकि बहुत पैसा है, बहुत बड़ा कंपनी है। सेकंड, एक जगह से कंट्रोल होता है सारा ब्रांचेस। तीसरा, एडवांस टेक्नोलॉजी है। चौथा, ह्यूज, बहुत जल्दी एक्सपेंशन कर सकते हैं लोग, बहुत जल्दी नया नया जगह पे लोकेशंस में स्टोर्स ओपन कर पाएंगे। ऐसे कुछ ही कंपनी होते हैं, इसलिए बहुत डोमिनेटिंग होते हैं, बहुत मार्केट में बहुत अच्छा खासा फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग कुछ ही होते हैं, ज़्यादा लोग एमएनसी नहीं होते, मल्टीनेशनल कंपनी ज़्यादा नहीं होता है। प्रोडक्ट इनोवेशन, नया नया प्रोडक्ट ये लोग इनोवेट कर सकते हैं, नया नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। अभिषेक पहुंच रहे हैं हम लोग वहाँ पे। नेक्स्ट, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, इसीलिए ये लोग बहुत ज़्यादा मार्केटिंग में खर्चा कर सकते हैं। क्लियर है ये, व्हाट इज एमएनसीज? क्लियर है, मल्टीनेशनल कंपनी, also called as global company, multinational company, short form MNC, multinational companies। क्लियर है? ये पढ़ेंगे हम आगे चल के, खत्म नहीं हुआ, ठीक है, एक नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा इसको और डिटेल में। नेक्स्ट है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का मतलब होता है कि जब दो लोग मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन चालू किए हैं, दिस इज जॉइंट वेंचर। जैसे एग्जांपल, एक कंपनी था मारुति और दूसरा कंपनी था सुजुकी, ठीक है। मारुति इंडिया का कंपनी था, सुजुकी बाहर का कंपनी था। तो जब सुजुकी इंडिया में आया, मारुति ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर रखा है इंडिया में, सब मारुति को जानते हैं, सुजुकी को कोई नहीं जानता था। लेकिन मारुति के पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं था, उतना ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी नहीं था, ये सब कुछ नहीं था, उसके पास रिसोर्सेज नहीं था। तो सुजुकी के साथ वो टाई अप किया, कोलैबोरेट करके बनाया मारुति सुजुकी। आज इंडिया में गाड़ी आता है मारुति सुजुकी का। तो ये दो कंपनी है, मारुति और सुजुकी, इसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर, जेवी, जॉइंट वेंचर। मतलब जब दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए, दोनों का फायदा है,
मारुति का भी फायदा है, खुद से उतना गाड़ी नहीं बना पाता, उतना रिसोर्स नहीं है, उतना इनोवेशन नहीं है, उतना टेक्नोलॉजी नहीं है। सुजुकी का भी फायदा है, इंडिया में सुजुकी को कोई जानता नहीं था, मारुति के साथ टाई अप किया तो सब जानने लगे, राइट। तो ऐसी कंपनी को बोलते हैं हम लोग जॉइंट वेंचर, ठीक है, जो कि दो कंपनी को मिलाकर बना है, ठीक है। अभी तो हीरो एक कंपनी है, होंडा एक अलग कंपनी है, ठीक है। अभी तो सेपरेट हो चुके हैं वैसे तो, है ना। अभी जैसे हीरो अलग है, होंडा अलग है, बट 10 साल 12 साल पहले का अगर मैं बोलूं तो ये जॉइंट वेंचर था हीरो होंडा के नाम से, ठीक है। लेटर ऑन फिर से सेपरेट हो गए, आज हीरो अलग कंपनी है, जनरली बाइक्स वाइक्स के लिए थोड़ा फेमस है, होंडा जनरली एक्टिवा का गाड़ी और बाकी थोड़ा बहुत स्कूटीज के लिए फेमस है, राइट। तो दो अलग अलग कंपनी हो गया, हीरो एंड होंडा, राइट। तो होंडा का फिर कार भी है, होंडा का गाड़ी भी आता है, ठीक है। तो दो अलग अलग कंपनी है, हीरो होंडा, मिलके बनाए हीरो होंडा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज जॉइंट वेंचर, क्लियर है ये। जैसे प्यूमा है, प्यूमा का एक सीरीज आता है 18, देखिए हो गए 18 इन कोलैबोरेशन विद विराट कोहली, विराट कोहली के साथ जॉइंट वेंचर है वो, ठीक है। प्यूमा का 18 कम्यून जो आता है वो विराट कोहली के साथ जॉइंट वेंचर है, क्योंकि 18 is famous in the name of विराट कोहली, 18 word is itself famous in the name of विराट कोहली। प्यूमा अपने आप में एस्टैब्लिश कंपनी है, तो प्यूमा 18 के नाम से अगर स्पोर्ट्सवेयर बनाए तो सोचो क्या होगा, है ना, बहुत भयंकर बिकेगा ना। प्यूमा का स्पोर्ट्सवेयर ऑलरेडी फेमस है, 18 नाम 18 जो है वो स्पोर्ट्स में इतना फेमस है, तो 18 वर्ड को यूज करके प्यूमा अगर कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च करे तो उससे प्यूमा का भी फायदा है और विराट कोहली को भी फायदा है, क्योंकि सेल्स बढ़ेगा 18 कम्यून वाले प्यूमा का प्रोडक्ट्स का, तो उससे दोनों का फायदा होगा। क्लियर है व्हाट इज जॉइंट वेंचर, एग्जांपल के थ्रू बताया, ठीक है। वैसे ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है, ठीक है, ये भी दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर जब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए, दिस इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। लेकिन फर्क क्या है, ज्वाइंट वेंचर के अंदर दोनों प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, मारुति भी एक प्राइवेट है, गवर्नमेंट का नहीं है, प्राइवेट है, सुजुकी भी प्राइवेट है, गवर्नमेंट का नहीं है, ठीक है। दोनों मिलके बनाए मारुति सुजुकी, ठीक है। प्यूमा और 18 कम्यून वो अलग अलग प्राइवेट कंपनी से, दोनों दोनों मिलके प्यूमा का 18 कम्यून आता है, तो वो जॉइंट वेंचर हुआ, दोनों प्राइवेट होना चाहिए, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक पब्लिक है, मतलब एक तो गवर्नमेंट का है और एक तो प्राइवेट है, तो एक गवर्नमेंट और एक प्राइवेट मिलकर अगर पार्टनरशिप करके कोई बिजनेस कर रहे हैं देन इट इज कॉल्ड एज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। जैसे दिल्ली में ये है तुम्हारा मेट्रोज है, दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मेट्रो इज अ एग्जांपल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। वैसे ही जो रोड्स बनते हैं, जो हाईवेज बनता है, आज जैसे सोच लो बरगढ़ से संबलपुर के बीच में एनएच बनाना है, एनएच बनाने का जिम्मेदारी किसका है, गवर्नमेंट का, प्राइवेट का नहीं, गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है। एनएच रोड बनाने का जिम्मेदारी किसका है, गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट को बनाना चाहिए रोड, गवर्नमेंट का इतना पैसा नहीं है रोड बनाने के लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या किया, अशोका, देखिए भी हो गया, अशोका का टोल है बरगढ़ में, अशोका कंपनी को बोला कि तुम बनाओ बरगढ़ से संबलपुर जो एनएच है, हमारे पास नहीं है पैसा बनाने के लिए, अशोका कंपनी को बोला तुम बनाओ बरगढ़ से संबलपुर का हाईवे, तुम बनाओ, एक टोल लगा लो वहां पे और टोल से पैसा कलेक्शन करके रखते रहना, 10 साल 20 साल 25 साल जितना भी साल का बात हुआ होगा उतना साल तक वो टोल लगाएगा अशोका वाला। जब वो एग्रीमेंट 25 साल जैसे सपोज है 25 साल हो गया तो अशोका वाला टोल हटा देगा, अब बरगढ़ संबलपुर हाईवे जो है गवर्नमेंट का हो गया। बात समझ में आ रहा है, अभी किसका है, गवर्नमेंट के नाम से है, खाली बनाया कौन है, लेकिन अशोका बनाया है, अशोका के पास अधिकार है अभी टोल कलेक्शन करने का, टोल कलेक्शन का टाइम जब खत्म हो जाएगा तब वो जो प्रॉपर्टी है, जो रोड है, वो गवर्नमेंट का पूरा हो गया। हाँ, पूरा पैसा अभी टोल का जो है अशोका के पास जा रहा है, और रोड भी अशोका ही बनाया है, बरगढ़ से संबलपुर जो रोड है एनएच का अशोका बनाया कंपनी, और पैसा भी टोल का अशोका ही टोल लगाया है, देखना टोल में ही लिखा है अशोका, पढ़ना ना, टोल में ही अशोका लिखा हुआ है, देखना पढ़ लेना। तो अशोका कंपनी ही टोल लगाया है, वही पैसा कलेक्शन करता है, और बाद में जब खत्म हो जाएगा एग्रीमेंट तो वो रोड जो है गवर्नमेंट का हो गया, टोल हट जाएगा वहां से, राइट। क्लियर है ये, दिस इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहां पे एक गवर्नमेंट है और एक
नहीं, लॉन्ग टर्म भी होता है। लॉन्ग, मैं जो एग्जांपल दिया वो 20-25 साल वाला, लेकिन लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, जैसे दिल्ली मेट्रो हो गया, वो लॉन्ग टर्म परमानेंट है वो तो, ठीक है। क्लियर है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप? अब इसे क्लियर है? अभी देख लो, ये थोड़ा ओवरऑल बताया, जिनका एग्जाम्स है थोड़ा एक राउंड रीड करना पड़ेगा तभी और बेटर एग्जाम में लिख सकोगे, ठीक है। इतना हम लोग पढ़ेंगे, एक क्लास और लगेगा, एक क्लास के अंदर ये चैप्टर और कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास वी विल ट्राई टू कंप्लीट इट, ठीक है। ओवरऑल तो बता दिया हूँ, रीड करेंगे बस, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।